सनत सुजात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं, उनके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। यह जो दृश्यमान जगत है, वह परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है और ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है? सनत सुजात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थिति होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसलिए धर्माचरण करने वालों को सम्यानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने-अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है, उनका क्रम बतलाइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख है, उसका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लाग डांट रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रम धर्म में स्पर्धा है, उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करें, तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेदवेता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्णाश्रम का अभिमान रखने के कारण जो बहिर्मुख है, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से श्रौत धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेता सन्यासी के योग्य अन्न पान आदि की अधिकता मालूम पड़े, उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करे। भूख प्यास से अपने को कष्ट न पहुँचावे, किंतु जहाँ अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पांडित्य का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं,
वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए उपयुक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्म भाव को देखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेता पुरुष उसका हनन करना चाहेगा? जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी देवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्दर्श और निर्भय हैं। उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्धि करने वाला संपूर्ण देवताओं को जान ले, तो भी वह ब्रह्मवेता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्मानीय पुरुष को देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे, तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं। किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर हैं और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का कभी आदर नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोह को जगाने वाले नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम हैं सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन, तप आदि के लक्षण तथा गुण दोष का निरूपण। सनत सुजातीय, 3 अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यह मौन किसका नाम है? इन दो में से कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋग, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार
अंत काल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेद वेता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सकें। सनत सुजात ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता, उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप रिद्ध और समृद्ध होता है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, यह सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद वेता विद्वान इस तप से ही परम अमृत को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं, उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं।